आपका प्रखर लिनीमेंट जो है बेसिकली आपके कहीं भी आपके बॉडी के जो पेन होते हैं, जैसे आपको कमर का दर्द हो गया, आपको पीठ का दर्द हो गया, आपको गर्दन का दर्द हो गया, आपको घुटनों का दर्द हो गया, आपको ये मांसपेशियों में दर्द हो गया, जैसे क्रैम्प्स बोलते हैं ना जिसको, वो क्रैम्प्स यहाँ पे आपका दूसरा हार्ट होता है। देखो ये घुटन के नीचे जो पीछे जो मांसपेशियां होती है ना, उसको अपने दूसरा हार्ट बोलते हैं वो। हाँ, इट्स सेड एज अ सेकंड हार्ट। तो अगर वहाँ पे भी आपको दर्द है तो ये प्रखर को मालिश करने से आपका रिलीफ बहुत ज़बरदस्त मिलता है। और दर्द में क्या है कि प्रखर लगाया, रिलीफ हो गया, वापस दूसरे दिन आपने वही जो खाना पीना है वो खाया, उसमें परहेज नहीं रखी, वापस दर्द होगा, वापस प्रखर लगाइए, आपको रिलीफ होगा फिर। तो मैं तो मतलब पेशेंट को यही बोलूँगा कि आप अपना जो खाने पीने का है उसमें आप पाबंदी लगाइए, यानी आपको खट्टी चीज़ें खाएंगे तो आपको दर्द रहेगा ही रहेगा। अच्छा, मसल और कोई भी एक्सटर्नल पेन में हो ना, खट्टी चीज से रिलेटेड, खट्टी चीज हुई, फिर आथे वाली चीज ना, फर्मेंट वाली चीजें खाते हैं ना, जैसे यहाँ गुजरात में तो लेडीज लोग है ना बहुत ढोकला, इडली ढोकला, फिर अपना ये आंडवा, फिर अपना ये खमण खांडवी ईदड़ा, ये सब खाते, ये फर्मेंट वाली चीज है, उसमें आपको तो इसमें आपको जॉइंट्स के पेन बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, फर्मेंटेड खाने से पेन बढ़ता है और पेन होता भी है। अब खट्टा आपने बोला, खट्टा पर जिसका नेचुरल मतलब जो नेचुरली खट्टा है वो भी हाँ वो भी लाइक नारंगी नहीं, नारंगी तो आप खा सकते हैं, एज अ फ्रूट आप खा सकते हैं, विटामिन सी। नींबू भी आप डायरेक्ट पी सकते हो, पर नींबू को निचोड़ के जो खाने में डालते हैं वो नहीं करना। अच्छा, कुकिंग के टाइम में नहीं करने। ओके, ये फर्मेंटेड का मुझे तो लगा फर्मेंटेड बहुत हेल्दी तो होता है, बट पेन बढ़ाता है ये नहीं पता था। और तीसरा चीज है जो गैस हो ना, ऐसी चीज है जैसे कितनी दाल होती है ना, खाली मग की जो दाल होती है ना वही खानी चाहिए, बाकी सब दाल में है ना आपको गैस हो जाएगी। तो अड़द की दाल और मग की दाल यही खानी चाहिए। यानी पेन इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन आपके खाने के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। और सेकंड इज योर लाइफस्टाइल, यानी व्हाट आई हैव सीन के लोग क्या करते हैं, खाना खाया तो खाना खा के सीधा हाथ किया, 2-3 गुल्ले किए और ऐसा करके टीवी पे बैठ जाए, ऐसा करेगा रिमोट चाल। सो दे डोंट इवन वॉक फॉर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, सो दे डोंट डाइजेस्ट द फूड। तो ये सब के वजह से भी पेन होता। आपने बोला लाइफस्टाइल से रिलेटेड है पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी लाइफस्टाइल। तो खाने में बोलिए, खाने में क्या मतलब चीजें, जैसे आपने बोला फर्मेंटेड और खट्टा, तो कैसे बनाया जाए, मतलब कौन सा खाना बेस्ट है कि पेन आपका चला जाए? बिकॉज एल्डर्स में भी जो थोड़े बूढ़े हैं अभी उनका खाना लिमिटेड हो जाता है बिकॉज डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो वो क्या खाए कि पेन भाई थोड़ा उससे दूर रहे। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, क्या खाना चाहिए, ये भी सर बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिससे खाने से आपको पेन नहीं होगा। तो उसका मैं लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा, आप व्यूअर्स को दिखा देना। मुझे अच्छे से याद है जब हम पहले मिले थे आपने मुझे बताया था कि टमाटर की ग्रेवी अवॉइड कीजिए। हाँ, टमाटर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मतलब टमाटर थोड़ा डाइजेस्ट में होता है। टमाटर तो जबरदस्त वो है अपना, पूरी जैन फैमिली टमाटर की ग्रेवी बना रही है। इवन मार्केट में हम जा रहे तो टमाटर बिक रहे हैं। हाँ, टमाटर के बिना मतलब ग्रेवी में तो बहुत मुश्किल। तो आप देखिए ना, उनको एक जन को पूछिए कि कितना पेन है, वो लो बैक पेन होगा उनको। रॉ खा सकते हैं, रॉ टमाटर खा लो तो कोई प्रॉब्लम। रॉ टमाटर भी सलाद में खा लिया तो खा लिया एक आध बार, बस नहीं, ग्रेवी नहीं खानी, ग्रेवी तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अच्छा, हम अभी देख रहे हैं कि विमेंस में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत बढ़ रहा है, बोन की डेंसिटी कैल्शियम की कम होती जा रही है। अगेन वो भी कम होगी तो आगे जाके फ्रैक्चर दर्द वर्द ये बढ़ने वाला है। ऑस्टियोपोरोसिस में ऑब्वियसली कैल्शियम ज़्यादा देना होगा, इनटेक करेंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्टेप उठाने चाहिए? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या है कि इट्स नॉट ओनली फीमेल ओरिएंटेड डिसऑर्डर, इट्स अ मेल और बोथ, इट्स लाइक कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। नाउ अगर आप देखो तो उसके बहुत सारे रीजंस है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है। एक्चुअली क्या है कि बोन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बोन के अंदर 97% जो मिनरलाइजेशन है वो कैल्शियम ही है। तो बोन जो है अपना, जो 206 टाइप की जो हड्डी है, आपने मुन्ना भाई में सुनी, तो वो 206 टाइप की जो हड्डियां है अपने बॉडी के अंदर, जिसके पे पूरा स्केलेटल सिस्टम खड़ा है अपना, और उस पे अपना स्किन का लेयर है। बिल्कुल, बिकॉज अपना अगर आप एक्सरे देखेंगे तो आपको तो हाड़पिंजर ही दिखेगा ना। तो हाड़पिंजर में हड्डियों में कैल्शियम है, इसलिए जान है, इसलिए आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। तो आपका एक नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर है। तो
तो आप क्या है कि मामूली गिरने से आपको फ्रैक्चर नहीं होता। यानी जैसे मैं चल के जा रहा हूँ और मेरे बोन्स नॉर्मल है अभी, राइट, तो मैं जाके वॉक किया और मैं गिर गया, तो मुझे क्या है, आई एम 100% मेरे को पेन होगा पर मेरे को फ्रैक्चर नहीं होगा, बिकॉज माई बोन्स आर नॉर्मल। बट व्हेन व्हाट हैपेंस इन ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया के ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऑस्टियोपिनिया इज अ प्री ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन, अच्छा, वेयर योर बोन स्टार्टेड गेटिंग टू, मतलब थोड़े थोड़े ब्रिटल होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, तो उसमें एक ऐसी कंडीशन है। तो उसमें क्या है कि आपको मेजर माइनर फॉल में, जैसे आप सीढ़ी से फिसल गए, मंदिर जा रहे हो ठोकर लगे गिर गए, या बाथरूम में नहा रहे हो स्लिप हो गए तो हिप का फ्रैक्चर हो गया, ऐसे सब कॉमन है। तो इसके अंदर इसको अवॉइड करना है तो बोन में कैल्शियम का फूड दीजिए। मिल्क प्रोडक्ट्स है, और 97 मतलब जो सबसे ज्यादा कैल्शियम है वो आपको मेथी दाना में मिलेगा, मेथी। हाँ, वेज मैं तो यही लेके चलता था कि कैल्शियम सिर्फ अंडे और दूध में से ही, इन सब में से ज्यादा। मेथी में, उसका भी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। अच्छा, कि कौन से फूड में क्या कैल्शियम है, वो आप फोटो देखा देना। सिस्काल जो आपका प्रोडक्ट है, सिस्काल 500, ये कैसे फिर, मतलब ये कैसे काम कर रहा है? ये जो है इसका आयुर्वेदिक नेम है साइसस क्वाड्रेंगुलरिस। इसको बोलते हैं साइसस क्वाड्रेंगुलरिस। संस्कृत नेम है इसका अस्थि साकड़। संस्कृत में अस्थि को क्या बोलते हैं? उसको बोन बोलते हैं। बोन अस्थि को बोन बोलते हैं, राख नहीं बोलते हैं। मतलब अस्थि यानी बोन, और साकड़ यानी उसको जोड़ता है, चेन। चेन। तो बोन को जो जोड़ता है ये है वो हाड़ जोड़, इसको बोलते हैं हड्डी को जोड़ता है, तो इसको बोलते हैं अस्थि साकड़। फिर अपना हाड़ जोड़ बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये इसको इंग्लिश नेम है इसका, बायोलॉजिकल नेम जो आयुर्वेदिक नेम है वो है साइसस क्वाड्रेंगुलरिस। इसका एक झाड़ रहता है, ये इंडिया में बहुत मिलता है इसके झाड़, अस्थि साकड़ के, और वो झाड़ से इसका पाउडर डिराइव करके हमने इसको ड्रग में फॉर्मुलेशन देके हमने इसकी टैबलेट्स बनाई है। ये सारी दवाइयों का आपका सारा कॉम्पोजिशन आपने खुद ने ही डेवलप किया? खुद ही रिसर्च किया। और ये रिसर्च आपने खुद ने किया ओवर दो जो आपने एक्सपीरियंस? ये मैंने दिस इज माय, जब गुजरात में मैं लाया था ब्रांड, मतलब इंडिया में, तो देयर एक दो भी कंपनी नहीं थी। ये मैं पढ़ के गूगल बाबा की मेहरबानी से मेरे को अच्छा लगा ड्रग, तो मैं लेके आया। पर फिर अभी बहुत कंपटीशन है। अब कंपटीशन, बिकॉज़ ऑब्वियसली अब सब बीमारियां बढ़ भी रही है, एंड तो अभी बहुत सारे लोग बनाते हैं इसको, सिस्काल को, मतलब मेरी दूसरी ब्रांड नेम्स देके, और वो लोग क्या है, उन्होंने इसको एलोपैथी से भी जोड़ दिया है। सो इसके साथ वो लोग कैल्शियम कार्बोनेट का भी कंपोजिशन देते हैं। पर मेरा इनफ है, ये 2 गोली खाएंगे ना पेशेंट का ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट हो जाता है। बढ़िया, सब मेडिकली सर्टिफाइड एंड सब है मेडिकल। एंड आई गॉट लाइक इसका मेरे पास जैसे प्रखर लिनीमेंट के मेरे पास करीबन आई कैन गिव डेटा ऑफ नॉट लेस देन 30,000 पेशेंट्स। 30,000 पेशेंट्स के मेरे पास नाम, नंबर, मोबाइल नंबर है। जो मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरा कस्टमर ले जाता है, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता, मैं मेरे पेशेंट का पीछा नहीं छोड़ता। मैं उसको पूछता हूँ, भाई तेरे को कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैडम हो तो मैडम को पूछता हूँ, तो इससे क्या है, उनको भी एक तसल्ली रहती है कि भाई हाँ हमारे लिए हमारी केयर करने वाला कोई है। तो मैं ये जो काजल है, जो मेरी स्टाफ है, वो उसका जॉब ही है कि जो भी प्रोडक्ट मैं देखो अभी डेटा का जमाना है, डेटा डेफिनेटली। तो मेरे पास 30,000 सेटिस्फाइड कस्टमर का तो डेटा है। ऐसे मेरे कस्टमर्स 2 लाख से ज्यादा है, पर 30,000 कस्टमर्स का मेरे पास लाइव डेटा है, जो मैं आपको अभी फोन करूं और वो बताएं यार क्या मस्त प्रोडक्ट है, ऐसा क्या बात है। तो ये तो बहुत, और ये इसमें भी मैंने ये फ्रैक्चर्स हील करने में बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि फ्रैक्चर में क्या होता है कि आपका एक बार हड्डी टूट गया तो फिर उसको जोड़ना रहता है, राइट। तो ये गुंदर जैसा काम करता है, हड्डियों को मस्त जोड़ देता है 15 दिन में, 20 दिन में। जो तो आदमी का जो हीलिंग होता है उसमें वो एड ऑन करता है, तो फटाफट हील हो जाता है। क्या बात है। अच्छा, ये मैंने एक टर्म सुनी है, पेन किलर एडिक्शन और प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं कि मतलब प्लेसिबो इफेक्ट हमने देखा होगा कि मतलब लेट सपोज मैं कोई आपको दवाई दे रहा हूँ, उसमें कुछ दवाई है नहीं, पर जस्ट बिकॉज किसी ऑथोराइज्ड या किसी रेलेवेंट आदमी ने दे दिया कि नहीं ये तुम्हें ठीक कर देगा, तो वो खा के हो भी जाता है, बिकॉज आई थिंक वो मेंटल था। तो प्लेसिबो इफेक्ट और पेन किलर एडिक्शन, क्या ये सच है, कुछ है इसके रिगार्ड? 100% सच है, पेन किलर एडिक्शन है ही है।
और मैं रिटेल काउंटर भी कर चुका हूँ। मैं एज अ बिकॉज आई एम अ फार्मासिस्ट ऑल्सो, बीएससी के साथ साथ मैंने फार्मेसी भी किया हुआ है। तो मेरा एक दो मेडिकल स्टोर थे मेरे। तो मैं देखता था कि मेरे कितने पेशेंट्स होते थे जो ऑन द काउंटर मेडिसिन लेने आ जाते थे कि डाइक्लोपेरा दे दो, एसिक्लोपेरा दे दो। तो हम उनको दर्द की दवाई देते रहते थे और वो रिपीटेडली, यानी 5 दिन होता था आ जाते थे, यार पत्ता दो, क्योंकि वो दर्द सहन ही नहीं कर पाते। तो वो लोग क्या करते हैं, बॉडी को अच्छा लगता है कि भाई गोली खा लिया। तो ये क्या, देखो बेसिकली पेन और ब्रेन का वो है कि पेन क्या करेगा, ब्रेन को बोलेगा अरे भाई मेरे को दर्द है भाई, ब्रेन बोले मैं कुछ कर रहा हूँ रुक। तो फिर ब्रेन कमांड देगा वो कि तू कुछ कर भाई, मतलब फिर वो आप क्या करोगे, ब्रेन क्या बोले गोली खा ले भाई। तो आपने गोली खा ली, तो गोली वो एक एडिक्शन हो गया। इसलिए आपको उसको टेक्निकली रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, आपको फिजियोथेरेपी करनी है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको ऐसे एप्लीकेशंस लगाने हैं जो आपको रिलीफ दे, और धीरे धीरे आप उससे आपको पेन रिलीफ होता जाएगा और आपके एक्सरसाइज से आपके मसल स्ट्रांग होते जाएंगे। तो वो पर्टिकुलर पेन आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप उसमें बच जाओगे। यानी ये एडिक्शन, पेन किलर्स का एडिक्शन हो रहा है लोगों को। 100% है, 100%। और मैंने देखा है कि लोग 15-15 साल तक गोलियां खाते हैं, सुधरने के लिए तैयार नहीं कोई। अच्छा, और पेन के बारे में हमने बात किया, एंड पेन में कैसे प्रखर लिनीमेंट एक बहुत ही बड़ा सहायक बन सकता है, बिकॉज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड मुझे जहाँ तक हम बचपन से सुनते हैं निशित जी कि सारी बीमारियां ना कहीं आपके पेट से जुड़ी हुई है। योर डाइजेशन इज वीक, तो मतलब सब प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो और अब जब हम डाइजेशन का नाम सुनते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में इनो ही याद आता है, तो गैसोफास्ट याद आता है। तो आपका एक प्रोडक्ट है हाश चूरन, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए प्लीज। ये भी एक बहुत बढ़िया, मतलब ये जो चूरन है वो एक्चुअली क्या होता है कि ये मेरा पहले पेट है ना, मतलब बहुत बढ़िया था, यानी आई वॉज 108 kg वेट। तो हाँ, और क्या था कि मतलब मेरे लाइफस्टाइल ही ऐसी थी कि खाना खाया और सीधा सो गए। रात को आते थे 11 बजे, 11:30 बजे, फील्ड से आए, इधर से आए तो खाना लेट खाया और सीधा सो गए। तो लाइफस्टाइल नहीं, तो खाना पच ही नहीं रहा था। तो जब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो आपको सुबह कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो फिर आपको क्या करेगा, आपको मतलब और वो होगा ना, और आप डंपिंग है पर देयर इज नो वे आउट। आप एक वन वे ही था, खा रहे हो पर जा ही नहीं रहा है, तो पेट बढ़ ही रहा है। तो वायु जो बोलते हैं ना, गैस बोलते हैं ना, वो गैस सबसे ज्यादा आपके पेट में ही है। और इसलिए बोलते हैं पेट करावे वेट, यानी सब कुछ जो है वो पेट से है। अपने दौड़ते हैं आप, क्यों कम ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हो पेट की वजह से कि ये पेट कर रहा था, क्योंकि पेट ही आपको सब इधर ही जाएगा। तो और देखो अपना बर्थ भी कहाँ से होता है, अपनी जो नाली जो होती है ना, ये अपने नेवल, हाँ, वो नाली अपना माँ के साथ अटैच होती है ना, फिर अम्बिलिकल, तो इसी से है ना। तो सब कुछ जो है पेट की वजह से ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा ट्राई करूँ कि मेरा गैस निकल जाए। तो मैं 2-3 जगह में गया और मैं 1-2 चूरन ले आया किसी के, और मुझे अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि इससे मेरा गैस निकल जाता है, पूरा वायु निकल जाता है, और करीबन 2-2.5 किलो का मेरे वजन में भी फर्क पड़ता था इन अ सेम डे। तो मैं सोचा कि वाई शुड नॉट हैव माई ओन ब्रांड। तो मैं इसलिए लेके आया हाश चूरन, जिसको लेने के बाद सुबह हाश हो जाती है। अच्छा। क्योंकि एक कॉन्स्टिपेशन में ऐसा होता है ना कि आदमी का दिमाग साला उधर ही रहता है, अरे साला हुई नहीं ऐसा होता है ना। एग्जैक्टली। फिर एक बार हो जाती है, हाँ बोलता है हाश हो गई। वो क्या बोलेगा, हाश यार हो गई यार। तो आपने नाम ही रख दिया, मैंने ब्रांड नेम रख लिया, हाश हो गई, हाश चूरन। वेरी यूनिक नेम, मतलब ये प्रोसेस, नाम रखने की प्रोसेस। और दूसरा भी क्या है, पेट एसिडिटी कब्जियत के लिए खास चूरन, हाश चूरन, जिसको लेने के बाद आपको हाश हो जाए। मेरी इस ऐड भी है। अच्छा। मैं आपको गुजराती में ऐड भी आपको कर दूंगा उसका। एंड इसका भी पूरा कॉम्पोजिशन से लेके इंग्रेडिएंट सब आपने सब मेरा है, और सब आयुर्वेदिक है प्योरली। इसमें क्या है, देखो आयुर्वेदिक क्या है कि वो जैसे अपनी इंडियन क्रिकेट टीम है, पहले क्या था, तेंदुलकर पे ही डिपेंड था। अब पहले देखो 20 इयर्स बैक जो अपना क्रिकेट था, वो 3 या 4 प्लेयर पे अपना डिपेंड था। जैसे गांगुली खेल गए तो खेल गए, बाकी खत्म। तेंदुलकर खेल गए तो खेल गए, बाकी खत्म।
और अपना ये द्रविड़ थे, बस ये 3 पे ही था मतलब मेजर, पर मेन तेंदुलकर था। पर अभी की क्रिकेट टीम देखो, साला ये पहला नहीं खेलेगा तो दूसरा खेलेगा, दूसरा नहीं खेलेगा तीसरा खेलेगा, चौथा खेलेगा, 8वां खेलेगा, अरे 11वां भी खेलेगा। उसने जसप्रीत बुमराह ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, 36 रन 37 रन लिए एक टेस्ट मैच में। आपने देखा होगा इंग्लैंड के सामने, हाँ 37 रन वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो। तो वो अभी क्या, तो मैंने क्या किया, आयुर्वेद एक टीम वर्क है, यानी इसका ये जैसे कंपोजिशन है, इसका भी एक काम 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 है, तो मैंने सबको जोड़ के हाथ चूर्ण बना लिया। जो गैस और आपको रिलीफ करे वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसका ये कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कि मतलब वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसका टेस्ट आप कैसे करते हैं कि वो तो इसमें मैं बोला ना कि वर्ड ऑफ माउथ। मैं क्या करता था कि मैं आई टू गो लाइक गार्डन जाता था, हाँ जी, तो मैं वो वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स काफ़ी होते हैं, जैसे गोरवा गार्डन चला गया, गोत्री के गार्डन चला गया, अपना फतेहगंज है, समा में है, तो वहाँ कभी शाम को सीनियर सिटीजन मिल जाता है। एंड बड़ौदा इज बेसिकली सिटी ऑफ सीनियर सिटीजन, इट्स अ सीनियर सिटीजन पैराडाइज। यू विल सी 50% ऑफ पॉपुलेशन अबाउ 50, 55, 60। तो मैं उनको ये देता था और उनको बोलता था कि सर आपको कभी कमर में, घुटन में, पीठ में कहीं भी दर्द हो तो ये लगाना। तो ये लगाते थे, मैं उनका नंबर ले लेता था, मैं उनको 2-3 रोज़ के बाद फ़ोन करता था कि सर आपको कैसा लगा। अरे बहुत बढ़िया यार, सुबह हमको मालूम ही नहीं कि पेन था हमको, देवर सो मच रिलीफ। तो ये आइडिया मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये चूरन में भी ऐसा किया। मैंने चूरन जब बन गया तो मैंने दिया, इधर दिया, उधर दिया, तो ये वर्ड ऑफ माउथ से इट स्टार्टेड वर्किंग। मैंने सबसे ज़्यादा आपका मार्केटिंग आप रिलेटिव्स कर लेते हैं, रिलेटिव्स ने कर दिया, फ्रेंड सर्कल में कर लिया, तो इसमें चल गया फिर प्रोडक्ट। अच्छा ये मॉडर्न लाइफस्टाइल्स में ना आजकल लोग, आपको पता है खाना कितना कैसा बन गया, हर जगह मिलावट है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो मतलब ना कोरोना से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं ऐसा, तो इतने कॉमन हो गए हैं, तो कौन से फूड्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं? जंक फूड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। वड़ा पाव खाया प्रॉब्लम, पिज़्ज़ा खाया प्रॉब्लम, बर्गर खाया प्रॉब्लम, ये क्या बोलते हैं इसको, पेप्सी पी प्रॉब्लम। सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपको सॉफ्ट ड्रिंक का एक आप कभी डेंटिस्ट को मिले हो, कभी डेंटिस्ट को पूछना, डीके होते हैं हाँ, आपका दांत। तो उनको पूछना कि आपको मतलब वो लोग क्या बोलते हैं इसको, सोडा बोलते हैं, फूड सोडा बोलते हैं इसको। जो डेंटिस्ट है ना, उसको बोलो दांत आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक में डाल दो, 6 महीने या 3 महीने बाद वो बॉटल खोलना, आप दांत और ऐसे करना, दांत भुक्के हो जाएंगे। तो वो इतना डेंजरस है, तो ये सब डाइजेशन में प्रॉब्लम ही करेंगे ना। एंड लाइफस्टाइल में कैसे एक्चुअली क्या है कि जो आपका फूड है वो एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। फूड माउथ पाउच से गया, इसोफेगस में गया, स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपके कॉलन, और फिर वो जो प्रोसेस है पूरा, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आप फिर कुछ ना करो। जैसे अपने पहले कहते थे ना कि खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ, आज भी देखना राजस्थानी लोग मोस्टली देखना वो खाने के बाद वज्रासन में 5 मिनट बैठ जाएंगे। वो बिकॉज वो ही एक आसन है जो आपको खाने के बाद कर सकते हो और आपका डाइजेशन हो जाएगा। या तो आप क्या करो, खाने के बाद 5 to 7 मिनट्स वॉक कर लीजिए, उससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा और आपका जो फूड होगा वो डाइजेस्ट होगा, तो इजीली आपके दूसरे दिन आपको कोई इश्यू नहीं आया, आपका इजीली स्टूल स्मूथली पास हो जाता है। ये जो चूरन है, कोई सा भी चूरन, उसको लेने का सही तरीका क्या होता है? सिर्फ फाकी नहीं, फाकी कभी नहीं मारने की। इसको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है हमेशा। ये हाथ चूरन को जो लेना है, इसको 1 गिलास पानी लेना है, 1 चम्मच इसमें से चूरन लेना है, दोनों को आपको तपेली में लेके 3 से 4 मिनट तक उसको बॉईल कर देना है। ओके, तो बॉईल करके उसको फिर थोड़ा ठंडा हो जाए, कुसीरा हो जाए, फिर पी लेना, सिप करके पी जाने का। सारे चूरन को, हर चूरन को ऐसे ही लेना चाहिए आइडियली। 1 गिलास पानी, 1 चमची हाथ चूरन, दोनों को पानी में उबाल के रात को सोने के टाइम पे ले लो, काम खत्म। अच्छा। सुबह आपको ऑटोमेटिक कॉल आ जाएगा। और इसका एक मेन चीज क्या है, इसकी वो नहीं है, हैबिट नहीं पड़ती है। जैसे आपने बोला था ना ड्रग एडिक्शन, ऐसा हाथ चूरन का एडिक्शन नहीं है। 3-4 रोज लिया, आपका लाइफस्टाइल सही हो गया, उसको रख दो, कोई वांदा नहीं। ऐसा नहीं मैं धंधा ही करता हूँ, मैं रिजल्ट देता हूँ। ओके, अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी क्रॉनिक डिसीज होता है, लंबा डिजीज है, तो उसमें आपको डेली
दवाएं लेनी है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी एमजी की दवाएं ले रहे हैं आप, और वो चल ही रही, जब तक दवाई ले रहे हैं तब तक ही काम करेगी, उसके नेक्स्ट डे भी अगर आप नहीं लेंगे तो उसका इफेक्ट चला जाता है। तो मेडिसिन, अगर कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म मेडिसिन ले रहा है क्रोनिक डिजीज में, तो उसे अपने डाइट में क्या कोई चेंज या कुछ करना चाहिए कि उसे मेडिसिन उसे इफेक्ट ज़्यादा ना करे? ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी मतलब डाइट और मतलब डाइट में ऐसा है, मैं दिस इज, मतलब जो डाइट है ना, वो आपको देखो, एक चीज़ है, पेट क्या है, बेसिकली एक मसल है। मसल क्या है, जैसे अभी आपका शरीर है, देखो आपको तो टमी नहीं है तो क्या है, ऐसा थोड़ी ना भूखे रहते हो कि पूरा दिन फास्ट करते हो, पर वट एवर यू ईट यू कंज्यूम इट, योर ब्लड उसको पूरा चूस लेती है, आपका ब्लड उतना फॉर्म हो जाता है, इसलिए आपका फैट नहीं है, आपकी ओबेसिटी नहीं है। पर अभी यही पेट में आप अगर 3 रोटी की आपकी कैपेसिटी है और अगर 6 डालो तो क्या होगा? तो पहले तो खा ही नहीं पाऊंगा इतनी, तो नहीं, मैं नहीं, लेकिन खा पाओगे, खा लिया लोगे, तो- मसल है, मसल कैन डू दिस वंडर। हाँ ये पेट है, मेरी बात सुनो, मैं आपके मतलब व्हेन आई वाज यंग, अभी मैं यंग ही हूँ, बुढ़ा नहीं हूँ, पर मैं जब था आपकी एज का, मैं 6 रोटी से मेरी कैपेसिटी बढ़ बढ़ के 24 तक हो गई थी। आई यूज्ड टू टेक 24 रोटीज इन अ लंच। 24 रोटीज, यस। Are you तो sure? आई एम डैम श्योर, यू कैन आस्क माय वाइफ, वो तो बेहोश हो गई थी मैंने शादी करके आई, अरे यार ये गधे के लिए मेरे को 24 रोटी बेलनी पड़ेगी, बेलनी पड़ेगी, तो सॉरी। पर कितना लोड बढ़ जाता है फिर? तो वही तो हुआ ना, फिर मेरा वेट क्या था, 72 से आई वेंट टू 108, ये एक्स्ट्रा डंपिंग हुआ ना। सो मैटर करता है फूड, 100% मैटर करता है।